यहाँ देखिए मैं यहाँ सोता हूँ, ये मेरा थाली वो बटुई वो। आप इसमें सोते हैं? हाँ यही मेरा है, इनका जगह बस यही मेरा जगह है। वही टीना देखिए मैडम, वही मैं ओढ़ लेता हूँ जब बारिश होती है तो। कोई घर नहीं है आपके नहीं, पास? वो पुराना मेरा घर है, वो देखिए गिर रहा है। गांव का ही जो कोटेदार है, गांव का है, जबरा आदमी है। ज़्यादा बात करोगे तो तुमको थप्पड़ लगा देगा। उसका कोई कोटा निर्देश नहीं करा सकता, वो चैलेंज देता है। मेरा डब्बा फेंका तब से आज तक मैं कोटेदार के यहाँ गया ही नहीं। तेल लेने में गया था, पहले मुझे मिलता था। मेरा डब्बा फेंका, आज तक मैं गया ही नहीं 15 साल। कोटा कभी जाता भी नहीं। दूसरे गांव में मांग के ले आता हूँ खाने के लिए, लेकिन कोटेदार के पास नहीं जाता। इस तरह से आपसे बर्ताव करते हैं? करते हैं साहब, आप देख लीजिए मेरा पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए। इतना कीचड़ होता है बारिश में, बरसात में इतना चहला हो जाता है साहब। और जब गाड़ी ट्रैक्टर आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि हम लोगों को दुश्वार हो चलना है। दूसरे गांव से जाना पड़ता है दूसरे गांव में। आप ही लोग ऐसे हैं कि जो हमारे गांव में आए हैं, नहीं आवाना था, कोई भी हमारे गांव में आया ही नहीं था ऐसा दुख पूछने के लिए। आप ही लोग ऐसे हैं कि जो अभी तो कोई नहीं। अभी हमारे लोग की उम्र 51 साल हो गया सर, पहली बार आप आए हैं। मेरी ये बूढ़ी माँ है, इसको भी राशन नहीं मिलता। अम्मा को भी राशन नहीं मिलता? पूछिए, राशन मिलता है? अम्मा राशन नहीं मिलता है? राशन हमें नहीं मिले ना, पहले मिलत रहा काट देहन। जब हमके ठिकान नहीं, एक आवास नहीं दिया। हमारे पास 2 लड़के हैं, एक खड़े हैं, ये झिलंगा में सोते हैं। सारे सावन भरे भादा कतल वही फुलवारी में। ये सर लक्ष्मण पट्टी मौजा है। यहाँ कोई नेता या कोई प्रधान, मैं कार्ड मेरे पास नहीं है, राशन नहीं मिलता मुझे, ना मेरे पास घर है। आवास कहते हैं बहुत आया है, लेकिन हमको कोई आवास नहीं मिला। अब यही देखिए बारिश होता है तो हमें वो टीना जो है, वो टीना ओढ़ के सोता हूँ यहाँ पर। वो बटुई ताली रखा हूँ, मैं बनाता खाता हूँ। पुराना घर मैडम देखिए वो मेरा सामने गिर रहा है। मैं खतरे में एकदम हूँ, लेकिन मेरा कोई सुनाई नहीं, ना मुझे राशन मिलता है, ना कोई सुविधा सरकारी, कोई सुविधा नहीं। एक कार्ड मुझे 15 साल पहले है मेरे पास, वही कार्ड लेके जाता हूँ, प्रधान वहाँ से भड़का देता है कि जाओ राशन नहीं मिलेगा। तो हम कहाँ जाएँ? राशन नहीं मिल रहा? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है? कारण क्या है? तुम्हारा कार्ड नहीं है। अब मेरे मैं चला गया था सर, बाहर था, तो जब अपने गांव में आया तो मेरे पास गांव का पुराना कार्ड है। नया बोला जाओ बनाओ तो नया कहते बता ही नहीं है। तो आपने राशन कार्ड कब बनाने के लिए आवेदन भरा था? अरे सर कभी अभी 2 महीना पहले मैंने बोला था, तो प्रधान बोले चले जाओ तुम मुख्यालय चले जाओ, कहीं जाके बेलो के पास जाओ। हम काम पढ़े लिखे सर नहीं हैं, आप हमारा कोई प्रधान हो, कोई मोहर लगा दो जाके हमको राशन मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ देखिए मैं यहाँ सोता हूँ, ये मेरा थाली वो बटुई वो। आप इसमें सोते हैं? हाँ यही मेरा है, इनका जगह बस यही मेरा जगह है। वही टीना देखिए मैडम, वही मैं ओढ़ लेता हूँ जब बारिश होती है तो। कोई घर नहीं है आपके पास? वो पुराना मेरा घर है, वो देखिए गिर रहा है। मेरे दादा का जो मेरे पिताजी घर था उसी में मैं रहता था। मेरे पिताजी के देहांत होने के बाद मेरा घर न मैं संभल नहीं सका, मेरा घर भी गिर गया। हम फुटपाली पे खड़े हैं, कोई ना प्रधान सुनता, ना कोई नेता, ना कोई मंत्री, कोई भी नहीं आता। खाली वोट मांगने आते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन सुविधा कुछ नहीं हम लोगों को मिला। ऊपर से टीना रख लेते हैं ऊपर। हम लोग सामने सामने आपके? हाँ हमारे सामने जहाँ है वहीं नहीं, सामने सामने ऐसे आप देखते हैं? देखते हैं। हाँ साहब ऐसे सामने। इनके पास 5 बच्चियाँ हैं सर, कोई आप देखते हैं इनकी पोजीशन, एक कई कमरा है और मेरे पास तो वो भी नहीं है। मैं तो सोचता हूँ चलो मेरे पास कोई बच्चे तो है नहीं, मेरा तो बीत जाएगा, मैं भाग जाता हूँ उधर बगले वाले घर के पिछवाड़े हो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, बारिश निकल जाती फिर बाहर हो जाता हूँ। ये प्रॉब्लम है सर। इस तरह से जी रहे हैं आप? हाँ सर ऐसा ही मैं कर रहा हूँ। तो राशन कार्ड आपका पिछली बार जब आपने आवेदन किया कितने समय हो गया उसको? सर जब मैंने आवेदन किया था ये करीब 4-5 महीने में बाद सुना कि राशन फ्री मिल रहा है, तो मैंने कार्ड लेके दौड़ा अपना जो पुराना था, तो बोला ये सब तुम्हारा कैंसिल है, कैंसिल हो गया कार्ड। कैंसिल हो गया? हाँ। क्यों हो गया कैंसिल? तो हमने कहा क्यों हो गया, तो बोला प्रधान की तुम चले जाओ मुख्यालय BLO के पास जाओ, तुम्हारा वहाँ सूची पर नाम से कटा है। तो मैंने गया इंटरनेट पर ज्ञानपुर में दिखवाया, तो वहाँ बोला तुम्हारा 11 साल से नाम कट गया है, और 11 साल पहले वाला मेरे पास कार्ड है, और 11 साल से मुझे कोई सुविधा नहीं मिला, ना कोई राशन, ना कोई तेल, कोई सुविधा मिला नहीं। तो क्या बताएं साहब आपको? उन्होंने आपको कारण नहीं बताया कि 11 साल से क्यों कटा हुआ आपका राशन कार्ड? ये तो बताते ही नहीं, प्रधान भी नहीं बताता, कोई बताने वाला नहीं है, तो क्या समझे साहब?
ये भी एक तरीका चल रहा है कि आपको मुफ्त राशन ना मिल पाए, उसके लिए राशन कार्ड ही नहीं है। मेरे पास वो पुराना कार्ड जो पहले प्रधान था वो कार्ड बनाया, वो मेरे पास कार्ड है, आज भी कार्ड मेरे पास है। मैं वही लेके जाता हूँ, कोई सुविधा निकलता है कहता है चले जाओ यहाँ तुम्हारे नाम कट गया है, तुम जाओ। क्या करें हम गरीब आदमी, कहाँ जाए सर। चले आता हूँ अपने झोपड़े पर। अरे हमें लोग के खाली तीन लड़की मिल जो न हो गया, बाकी सबका कार्ड दिए हैं। ऐसा है, गांव का ही जो कोटेदार है, गांव का है, जबरा आदमी है, ज़्यादा बात करोगे तो तुमको थप्पड़ लगा देगा। उसका कोई कोटा निर्देश नहीं करा सकता, वो चैलेंज देता है। मेरा डब्बा फेंका तब से आज तक मैं कोटेदार के यहाँ गया ही नहीं। तेल लेने में गया था, पहले मुझे मिलता था, मेरा डब्बा फेंका, आज तक मैं गया ही नहीं। 15 साल कोटा कभी जाता भी नहीं। दूसरे गांव में मांग के ले आता हूँ खाने के लिए, लेकिन कोटेदार के पास नहीं जाता। इस तरह से आपसे बर्ताव करते हैं साहब। आप देख लीजिए, मेरा पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, वो खराब बनाना चाहते हैं। अब आप लोग इसे ऐसा करिए। ये देखिए, आपका पूरा नाम क्या हुआ? हमारा कमलेश कुमार दुबे नाम है सर। यहाँ दुबे ज़्यादा हैं? ये हम लोग 2 घर हैं साहब यहाँ पे। अच्छा, आप लोग सब दुबे आसपास? हाँ। सरकार से आप नाराज़ हैं? सरकार से क्या नाराज हैं साहब, हम तो ये सोचते कि हमारे गांव में कोई इधर आता नहीं, कोई इतना कीचड़ होता है बारिश में, बरसात में इतना चहला हो जाता है साहब। और जब गाड़ी ट्रैक्टर आ जाते हैं तो समझ ले कि हम लोगों को दुश्वार से चलना है। दूसरे गांव से जाना पड़ता है, दूसरे गांव में, अपने गांव से नहीं। तो आप ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है, बीजेपी बोलती है कि ब्राह्मण लोग तो हमारे साथ हैं। भाई हमें क्या दिया, ब्राह्मण हैं लेकिन साथ में क्या हैं। जब हमको जो सुविधा देगा हम उनके साथ में, हम तो कुछ दिए ही नहीं। कौन देगा आपको सुविधा? जो हमको हमारे समय सामने आएगा हम तो उसी को मानेंगे। आपके हिसाब से कौन इतनी सारी पार्टियों में आपको क्या लग रहा है कि कौन आपको सुविधा देगा? अब ऐसा साहब जो सामने आएगा हम उसी को बोलेंगे, हम उन्हीं के बच्चे बनेंगे साहब। क्योंकि हम पहले विकास भवन में रहते थे, हम उनकी जिनकी सरकार, हम उन्हीं के बालक बन के जिएंगे। लेकिन आप बताएंगे नहीं कि आपको पसंद कौन है? हाँ, हम ये नहीं कर सकेंगे, ये आपको लोगों को हाँ, आप लोगों का अधिकार है, आप छुपा भी सकते हैं, वो आपका अपना। ये ऐसा नहीं है सर, जैसे जो समय वो देखिए। आप ही लोग ऐसे हैं कि जो हमारे गांव में आए हैं, नहीं आवाला न था, कोई भी हमारे गांव में आया ही नहीं था ऐसा दुख पूछने के लिए। आप ही लोग ऐसे हैं कि जो अभी तो कोई नहीं। अभी हमारे लोग की उम्र 51 साल हो गया सर, पहली बार आप आए हैं मेरे 51 साल के रिकॉर्ड में। जबकि मैं 10 साल का होगा तब जानता हूँ गाँव से, 40 साल हो गया मुझे जानकारी लेते। तो ये आप 40 साल के रिकॉर्ड में पहली बार हमारे गांव के देखने आए हैं कि हम इसलिए बहुत खुशी हैं। देंगे तब भी बार नहीं देंगे तब भी। क्या करेंगे, लोग पत्रकार हैं। हो गया, लेकिन हमारा जो सुविधा मिला वही बता रहे हैं। चाहे आप कोई भी साहब हो, कोई भी अधिकारी हो, हमसे क्या मतलब है। लेकिन हमारा स्थिति ये पुराना, मेरे दादा को घर है, मेरी ये बूढ़ी माँ है, इसको भी राशन नहीं मिलता। अम्मा को भी राशन नहीं मिलता? पूछिए, राशन मिलता है? अम्मा राशन नहीं मिलता है? राशन हमें नहीं मिलत ना, पहले मिलत रहा काट देहन। कब काटा उन्होंने? 12 महीना हो गया। 1 साल से नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता। और क्यों काट दिया है, क्या बताया है? अब एक लड़का दौड़ा धूपा, वही के 4 जने के बना बा, ओकरे औरत का, ओकरे बच्चा का, ओकर हमार भी काट दिया। ये आप ये देख रहे हैं कि नाम काट दिया, ये वहाँ पे बहुत सुनने को मिल रहा है कि राशन कार्ड पहले था, नाम भी था, राशन पहले आपको मिल रहा था? पहले मिल रहा था और अचानक से इनका नाम काट दिया। 12 महीना हो गया, इस बात को 1 साल हो गया है। अब लड़कन में वही में हम जीत खाई था। बल्कि एक दाई कहा कि गवर्नमेंट सबके देता, हमके राणे के नहीं देता। तो बोला कि हाँ वहाँ जाओ, हम कहाँ जाए। हम कहता जब लड़के कहाँ, हम टूका कम करब तो तोहार आत्मा भरे कतम जिन जा। तो अम्मा तो उसी घर में रह रही होंगी जिसमें आप नहीं सोते? हाँ, नहीं उसी में रहती। पर उसमें तो खतरा है। हाँ, तो आप साथ देख लीजिए ना। तो ये फिर कैसे पाछे गिरा बा, वो सार बा, वो गिरा बा, का करी। कौने लड़कन के घरे में उठन ही जा, बात अकेल जीव। अम्मा आपका नाम क्या हुआ? हमार कलावती देवी। और कितनी उम्र हो गई आपकी? 70-80 के भाव। पेंशन मिला था साहब, पहले मिलती थी? हाँ, अब मिला। अभी भी मिल रही है? मिला था, हम झूठ ही ना बोल। पेंशन दे है, राशन नहीं। हाँ, जब हमके ठिकान नहीं, एक आवास नहीं दिया। हमारे पास 2 लड़के हैं, एक खड़े है,
ये झिलंगा में सोते हैं सारे सावन भरे भादव। उनका बर्तन कतल वही फुलवारी में इसकी घन्नी मर गई, इसके एक लड़की, एक नाती, 3 नाती अपने घर गए। तो अकेले जीव बा और एक लड़किया बा, वो के महतारी नहीं बा। आप लोगों का गुजर बसर कैसे चलता है, पैसा कहाँ से आता है? अब वही लड़का अपन मजूरी धतूरी करी हैं, वही में महू खियई हैं। आपकी पेंशन कितनी आती है? 1500। 3 महीना में 3 महीना में 1500, मतलब महीने का 500 रुपये आता है। वही में हम अपन दवाइयों खर तोरन बोरन, एक आँखी जो हवाए रहे तो बनवावा 10 बरिस हो गई, ये आँखी नहीं देखी, ये आँखी नहीं देखा। ठीक है अम्मा। अम्मा आपका नाम क्या हुआ? कितने समय से इस घर में है? अम्मा क्या करते हैं आप लोग? आपके खेत हैं शायद यहाँ पे? अब ये भाई जाओ घास पास उपारत है, और का 2 ठे गोरू बछरू रखे हैं। हाँ। तो क्या समस्या है आपकी, कोई दिक्कत आपको होती है? अब भैया ये हमारी दिक्कत बा कि कुल देह हम पीड़ा रहत है, के घर दुआर है खड़ा हरे में पड़ी है बेटिया, देखा था कीड़ा बिच्छी नाचत है देख। अब का कहे, बुढ़वा मर गया, केहू बा नहीं, लड़किया है न अपने अपने मुँहते बिछला नहन चिरे हाथ बिटिया पतो का करी, यहीं खड़ारे में अब 60 बिटिया पतो कुल यहीं नहात हैं धोवत हैं बिटिया, ये खड़ारे तर बनवा देते का क्वार्टर चिरे तो है बड़ा पुण्य है। मुझे अम्मा दिखी खेत में थी इस वक्त, और अभी ये बता रही हैं उनको ऐसा लग रहा है कि शायद हम उनका घर बनवा सकते हैं, कुछ है तो वो हमें बता रही हैं कि देखिए बाथरूम भी कुछ नहीं, नहाते भी ऐसी जगह पे हैं हम लोग खुले में, घर भी पूरा पक्का नहीं बना है इनका, और राशन कार्ड नहीं बना है इसलिए राशन नहीं आ पाता है। तो ये सब समस्याएं हैं इस इलाके की। ठीक है अम्मा। अच्छा भैया रे हमारा अच्छा है जी। अरे ना 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 ना, ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा भैया अच्छा देखा हाँ लगा जी बिल्कुल देख कर देखा लगा बिल्कुल देख के छोटा ठीक है, हमारे भी गाँव में ऐसे ही होता है। नहीं बस ठीक है, हम लोग अभी खाना खा के ही आ रहे हैं, पानी वानी सब पिए। इतना बारिश हो जाता है पूरा यहाँ तक पानी लग जाता है, पूरा खेत भर जाता है, हम लोग को बहुत परेशानी होती है आने जाने में। अब क्या कहें साहब, ही साहब देखिए सामने हालत देखिए ना, ऐसा स्थिति है हमारे रोड का, और हमारे गांव की स्थिति देखिए, हमारा रोड भी देख लीजिए। तो यहाँ पर दिक्कत यही है, इन सब लोगों की शिकायत इस गांव में जब मैं आई तो यही शिकायत थी कि देखिए ना ही यहाँ पर रोड बनी हुई है, कह रहे हैं इतने सालों में कोई यहाँ पर कभी आया ही नहीं है, शायद हम कोई पहले बार हैं जो कि बाहर से कोई आए। हाँ पहली बार आ पाए हैं हमारे गाँव में, जो ऐसा हुआ ना तो कभी कोई आया ही नहीं है साहब। हाँ और अंदर जाके पूरे शिकायत कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं हमें शौचालय नहीं मिला है, हमें घर नहीं मिला है। तो ये सारी समस्याएं हैं, परेशान हैं यहाँ के लोग। हाँ साहब, ये लक्ष्मण पट्टी हमारा गांव देवनाथपुर है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, देख लीजिए हम लोग के पास 1-2 बिस्से के जिम्मेदार हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, 1-2 बिस्से से ऊपर किसी के पास है नहीं। और ये जो बड़े लोग हैं इसके पास ज़मीन है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो हम लोगों के पास है ना, जो छोटे छोटे घर हैं, घर भी नहीं हुआ, टीना पतरा में बिता रहे हैं ज़िंदगी। तो ये तो दुबे जी हैं। और ये वहाँ पर इनका घर मैं देख कर आई हूँ, हालत ऐसी है कभी भी गिर जाए, और इसलिए ये तो बाहर सोते हैं, बारिश हो जाती है कहीं पे भी जाके अपना आसरा लेने की कोशिश करते हैं। रान पड़ोस के बगल में जाके अपना रात बिता लेता हूँ, बारिश काट लेता हूँ सर, इस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। तो ये है स्थिति यहाँ की। अब देखिए अभी हम धीरे धीरे अभी और आगे की तरफ चलेंगे, ज़िला भदोही पड़ता है ये, तो अब जो भी सरकार बने ज़रा इन लोगों के बारे में सोचे। सरकार तो ये लोग बनाते हैं, गिराते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसके बाद जब 5 साल के लिए आप आते हैं तो ये नहीं कि फिर जिन्होंने आपको बनाया है या जिन्होंने दूसरे को गिराया है उसको आप भूल जाएं, उनके बारे में सोचिए। यहाँ कभी कोई आया नहीं, आप ही लोग जो हैं पहली बार आए, जो हमारे गांव के हम लोग को गरीबी और हालत देख रहे हैं, पहले शख्स हैं आप लोग जो हमारे गांव में आए हैं। यहाँ कोई नहीं आता है, खाली कहने को बोलते हैं कि सरकार बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी, खाली कह के चले जाते हैं। हम लोग वोट ले दे देते हैं, लेकिन हमको सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती। अब इसके आगे अब हम और क्या कहें। मेरी सहयोगी अनन्या गुप्ता के साथ साक्षी जोशी, देखते रहिए यूपी साक्षी है।